हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। 2025 में तुलसी विवाह कब है और देवउठनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। 2025 में एकादशी देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी 1 या 2 नवंबर कब है, आइए जानते हैं। हर महीने में 2 एकादशी होती है और कार्तिक के महीने में जो एकादशी पड़ती है उसको देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु ही सांसारिक कामों को चलाते हैं और उन्हीं की कृपा से सारे घर में मांगलिक कार्य होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का जागना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसलिए देवउठनी एकादशी के बाद ही सारे मांगलिक कार्य घर में संपन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी से पहले सब मांगलिक कार्य घर में बंद होते हैं और देवउठनी एकादशी के बाद सारे मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, ये सब शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने के बाद व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन 2 कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। राजा और सुंदर स्त्री की कथा नंबर 1। एक बार की बात है, एक राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अनाज नहीं खाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा उस स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने शर्त रखी कि उसे राज्य का अधिकार और जो वह बनाएगी राजा को वही खाना होगा। राजा ने इसे स्वीकार किया। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने राजा को मांसाहार खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने बताया कि वह एकादशी का व्रत करते हैं। रानी ने शर्त की याद दिलाते हुए कहा कि अगर राजा ने नहीं खाया तो वह बड़े राजकुमार का सिर काट देगी। राजा ने बड़ी रानी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि धर्म ना छोड़ें, धर्म की रक्षा के लिए पुत्र का सिर देना पड़े तो दे दें। जब राजा ने ऐसा करने की कोशिश की तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा की परीक्षा बताई। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा को वरदान दिया और वे परम धाम को चले गए। कथा नंबर 2, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह हमेशा जागते रहते हैं और जब वह सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं, जिससे चराचर का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि उन्हें भी विश्राम का समय मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात मानी और कहा कि वे हर वर्ष वर्षा ऋतु में 4 महीने के लिए निद्रा में जाएंगे और अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहा जाएगा। भगवान ने कहा कि उनकी यह अल्प निद्रा उनके भक्तों के लिए मांगलिककारी होगी और जो भक्त इस दौरान उनकी सेवा करेंगे वह उनके घर में लक्ष्मी के साथ निवास करेंगे। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, पापों का नाश होता है और देवउठनी एकादशी के दिन से ही घर में सभी मांगलिक कार्य, शुभ विवाह, शादी, मुंडन और सभी कार्य होने लगते हैं। देवउठनी का व्रत बहुत ही शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।